फ्रेंड्स में आपका सब फिर से स्वागत है। आज हम लोग टॉपिक कवर करेंगे कौन सा? एंटरप्रेन्योरियल एनवायरनमेंट। यहां पर क्या है, एनवायरनमेंट जो है ना बहुत सारे टाइप का होता है। एनवायरनमेंट जो है अलग अलग एरिया में हम अलग अलग टाइप से एनवायरनमेंट की बात करते हैं, वातावरण की बात करते हैं। हम एंटरप्रेन्योरशिप के सेंस में एनवायरनमेंट क्या होता है हम इसको आज समझने की कोशिश करेंगे। एक सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूं, छोटी सी बात, बिना इधर उधर किए। आप इस बात को समझिए, हर जगह पर हर चीज का एनवायरनमेंट नहीं होता है। एक छोटे से शहर में, इसको समझिए आप, एनवायरनमेंट की बहुत सारी चीजें हैं। वातावरण हर जगह पर एंटरप्रेन्योरशिप के डेवलपमेंट का एनवायरनमेंट फेवरेबल हो ये जरूरी नहीं होता। जो कि अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है, लाइक पिछड़ा हुआ देश है, ध्यान से देखिए, वहां पे एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, इसीलिए वो पिछड़ा हुआ है। उसी तरह से एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट डेवलप्ड इकोनॉमी में है, वहां डेवलप्ड है एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि वहां पर इससे रिलेटेड एनवायरनमेंट है। जहां वातावरण होगा, वातावरण देखो, वातावरण क्या फैक्टर होता है ना, एनवायरनमेंट आपके परिवार का जैसा होगा, बच्चे वहां पर वैसा ही बनेंगे। आप मानते हो इस बात को? एक परिवार का वातावरण बहुत अच्छा है, मतलब कि उस परिवार के सभी लोग बड़े डिसिप्लिन्ड हैं, सभी मैनर्ड लोग हैं, सभी का सोच पॉजिटिव है, तो उस परिवार का बच्चा भी पॉजिटिव ही होगा। ये मोस्ट प्रोबेबल ऐसी है, ऐसा ही है। इसी को हम एनवायरनमेंट कहते हैं। एनवायरनमेंट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, स्पेशली एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में। तो देखिए, क्या हर जगह पर वातावरण होता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के? नहीं, हर जगह पे वातावरण नहीं होता है। वातावरण बहुत सारी चीजों को कहते हैं। कोई देश, एक बात समझिए नॉर्मल वे में, सिर्फ इसको रटने की जरूरत होती तो मैं अब तक बता देता कि ये दो टाइप के होते हैं, ऐसा 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 होता है। मैं चाह रहा हूं पहले दिल से समझ लो कि हम पढ़ना क्या चाहते हैं, आपको ये टॉपिक पढ़ाया क्यों जा रहा है, पहले ये समझने की कोशिश कीजिए, फिर आपको मजा आएगा आगे की चीजों को पढ़ने में। किसी देश में अगर बहुत ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट नहीं हो पाया है तो समझ जाओ कि वहां पर एंटरप्रेन्योरशिप का वातावरण नहीं है। वातावरण, आपके अंदर एंटरप्रेन्योर होने का सारा गुण मौजूद है, तो क्या हर जगह पर जाकर इसका डेवलपमेंट कर दोगे? नहीं। प्लेस भी मैटर करता है, जगह मैटर करता है, कहां पर इसका वातावरण है और कहां पर वातावरण नहीं है, ये बहुत मैटर करता है। अगर हमारा पड़ोसी देश नेपाल, वहां पर एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट नहीं हो पाया है बहुत ज्यादा, इसका मतलब कि वहां पर एनवायरनमेंट नहीं होगा एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट का। समझ में आ रही बात? वहां पर क्या नहीं होगा? वातावरण नहीं होगा। लेकिन अगर कोई देश ऐसा है, अच्छा हमारे एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट अपेक्षाकृत इंडिया में नेपाल की अपेक्षा ज्यादा है, इसका मतलब हमारे यहां पर इसका उसकी अपेक्षा ज्यादा अच्छा वातावरण है। डेवलप्ड इकोनॉमी, अगर डेवलप्ड इकोनॉमी है वहां पर एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट ज्यादा है, इसका मतलब कि वहां पर एनवायरनमेंट फेवरेबल है। तो मतलब क्या वातावरण में क्या क्या चीजें आती है? चलो एक लास्ट एग्जांपल, 2 मिनट, और फिर हम आगे की बात पर ध्यान देंगे। बिहार के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट, हम अपने ही देश के 2 स्टेट की बात कर लेते हैं। बिहार में एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट हो पाया है क्या? ना के बराबर है, ना के बराबर है। बिहार में एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं के बराबर है। किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट में कोई इतना बड़ा कोई इंडस्ट्री नहीं है जहां पर 1000, 10,000, 20,000, 1 लाख लोगों को रोजगार लग सके। एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट बिहार में नहीं है। लेकिन हमारे ही देश के दूसरे स्टेट्स
लाइक महाराष्ट्र, वहां पर एंटरप्रेन्योरशिप का बेहतरीन डेवलपमेंट है। यस है नो? गुजरात डेवलपमेंट है। क्या वजह है? क्या वजह है कि बिहार में एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट नहीं है? उसके पीछे बहुत सारे कारक हैं, बहुत सारे रीजंस हैं। अब इन सारे रीजंस को एक एक करके जानो नहीं जानो, तुम एक बात जरूर कह सकते हो, यहां पर एंटरप्रेन्योरशिप के डेवलपमेंट का एनवायरनमेंट नहीं है। क्या कह सकते हो? बोलो। एंटरप्रेन्योरशिप के डेवलपमेंट का क्या नहीं है? एनवायरनमेंट। कहां पे नहीं है? बिहार में नहीं है। दूसरे स्टेट्स में एंटरप्रेन्योरशिप के डेवलपमेंट का एनवायरनमेंट है तो है, यहां पर हमारे यहां नहीं है। अब इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती है, वो सारी चीजों को हम लोग समझेंगे। देखो, सबसे पहले एक बात तो आपको पक्का समझ में आ गया होगा कि हम इस एनवायरनमेंट को क्यों पढ़ रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप के सेंस में। ये समझ में आ गया? मतलब आपको एंटरप्रेन्योर होने के नाते आपको वातावरण की समझ होना जरूरी है। आपको ये समझ पैदा करनी होगी कि हम अपने अगर कुछ स्टार्ट करोगे तो कहां पर करें। पहले वातावरण की समझ तुम्हारे अंदर होनी चाहिए ना। चांस कहां पर ज्यादा सफल होने का है? तुम कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो तो तुम कहां पर स्टार्ट करना चाहोगे? बिहार में या महाराष्ट्र में? तुम निश्चित निश्चित तौर पर तुम महाराष्ट्र को प्रायोरिटी दोगे, क्योंकि तुम्हें लगेगा कि वहां पर इन्वायरमेंट है। और शायद यही रीजन है कि अभी भी एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। कि इसको डेवलपमेंट करने के लिए सरकार की भी पहल का एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि सरकार बहुत सारे उपाय करती है। एक बार अगर डेवलपमेंट हो गया ना, एक बार डेवलपमेंट हो गया तो फिर डेवलप करना कोई बड़ी बात नहीं है, शुरुआत करना ही बड़ा मुश्किल होता है। तो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट समझ में आ गया? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट का क्या रिलेशन है? तो आपका एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट, आपको यूनिट डालना चाहते हैं, आप सक्सेस होंगे कि नहीं, पहले वातावरण को चेक कीजिए। एंटरप्रेन्योरशिप, अब यहां से बात समझ में आएगी आपको। ये डेफिनेशन तो मैंने आपको समझा दिया है। एंटरप्रेन्योरल एनवायरनमेंट का डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है। इज द कलेक्शन ऑफ एक्सटर्नल कंडीशन फॉर एंटरप्रेन्योर्स टू engage in entrepreneurial activities including government policies, laws and regulations। ये समझ में आ गया? वातावरण मैंने आपको बताया। अभी और ये अच्छे से कब समझ में आएगा? वैसे मैंने उद्यमशीलता वातावरण, उद्यमियों के लिए उद्यमशीलता गतिविधियों में संलग्न होने के लिए बाहरी स्थितियों का एक संग्रह है, जिसमें सरकारी नीतियां, कानून और विनिमय, मतलब कुल मिलाकर ये और अच्छे से आपको तब समझ में आ जाएगा अपने आप, जब आप ये चीजें देखेंगे तो इजीली क्लियर होगा। बैक आकर देखोगे आप तो। अब यहां पर है टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट क्या है। एक है इंटरनल एनवायरनमेंट, दूसरा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। देखो, अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट चाहते हो तो आपको दोनों तरह के एनवायरनमेंट को बेहतरीन रखने की जरूरत है। और क्या इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या होता है? जो हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट का मतलब जानते हो क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का एनवायरनमेंट। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का एनवायरनमेंट। जैसे क्लास के अंदर का एनवायरनमेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, क्लास के बाहर का एनवायरनमेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब मैं आपको थोड़ा सा एक अलग एग्जांपल के साथ बातें समझाता हूं। ऑफलाइन क्लास में इंटरनल एनवायरनमेंट का क्या मतलब होता है? भाई, क्लास के अंदर अगर आप जैसे ही इन कर जाओ, जैसे ही आप कोचिंग बिल्डिंग में इन करो, तो आपको पीसफुल एनवायरनमेंट मिले, है ना? मतलब कि शोरगुल ना हो। इसके अलावा हर कोई सुरक्षित महसूस करे, बेहतर मैनेजमेंट हो, कोई किसी को धमकाए ना, इसका मैनेजमेंट हमारे पास हो, कोई किसी से अननेसेसरी की बातें ना करे, किसी को डर ना लगे। अगर प्रॉब्लम होगी तो मैं देखूंगा, और मैं देखूंगा, जरूरत पड़ेगी तो सजा दूंगा दोषी को। ये क्या है? बेहतरीन मैनेजमेंट। तो ये सारी चीजें हैं ना, अंदर का वातावरण है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती है। मतलब आप क्लास के अंदर आने के आपको घुटन महसूस हो रही है, तो इसका मतलब वातावरण अंदर का सही नहीं है। समझ लो, ये इंटरनल एनवायरनमेंट है। अब ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में इसी के एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। अब जिस शहर में मैं क्लास चला रहा हूं, उस शहर में बच्चे सुरक्षित नहीं है। ध्यान से समझना, 99% बच्चे ने इन सारी चीजों को रट्टा मार देते हैं, समझ में उनको आ ही नहीं पाता है। और एग्जाम्पल्स को जो मेरे समझ जाओगे ना, 100% तुम्हें दिल से आवाज आएगी कि हाँ, तुम अब इन्वायरमेंट को समझ रहे हो।
ये तो हो गया इंटरनल इन्वायरमेंट, मैंने बताया ना आपको क्या है इंटरनल इन्वायरमेंट। आप अंदर आ रहे हैं, यहाँ का मैनेजमेंट बेहतर होना चाहिए, आपको गर्मी ना लगे, आपको जरूरत पड़े तो अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आपको सॉल्यूशन मिले, बेहतर मैनेजमेंट हो, है ना, सारी चीजें, बिल्डिंग अच्छा हो वगैरह वगैरह, सारी चीजें हमारे पास, कैपिटल इतना हो कि हम सारी चीजें प्रोवाइड कर सकें। यह है क्या इंटरनल एनवायरनमेंट। अब जिस शहर में हम ऑफलाइन क्लास चला रहे हैं उस शहर में स्टूडेंट सुरक्षित नहीं है। बच्चे जब घर से कोचिंग के लिए निकलते हैं, क्लास के लिए निकलते हैं, तो कुछ गुंडे हैं जो बच्चे का से उनका मोबाइल छीन कर भाग जाते हैं। ये क्या लगता है, ये कौन सा एनवायरनमेंट है, इंटरनल की एक्सटर्नल, सॉरी, ये कौन सा एनवायरनमेंट है? इसका मतलब यहाँ पर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बिगड़ा हुआ है, बाहरी वातावरण। तो कोचिंग को सफल बनाने के लिए क्या जरूरी है? इंटरनल एनवायरनमेंट के साथ साथ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का होना जरूरी है या नहीं है? हाँ या ना? उसी तरह एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए या एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि इंटरनल एनवायरनमेंट को भी ठीक करो और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को भी ठीक करो। अब समझ में आ रही बात? इसके अंदर और क्या क्या बातें आती है, मैंने एक एग्जांपल दिया सिर्फ। अब आइए दूसरी चीज समझिए, इंटरनल एनवायरनमेंट कंट्रोलेबल होता है, ये हमारे कंट्रोल में होता है। इंटरनल एनवायरनमेंट हमारे कंट्रोल में होता है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर पूरे शहर का ही बुरा हाल है कि कोई सुरक्षित नहीं है तो मैं थोड़ी ठीक कर दूंगा शहर को। ये तो यहाँ का एनवायरनमेंट ही ऐसा है कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। अच्छा चलो, हम उस शहर में कोचिंग ले रहे हैं या क्लासेस दे रहे हैं जहां का वातावरण ऐसा है कि बच्चे कोचिंग के नाम पे 1 रुपया खर्च ही नहीं करते हैं, सपोज, तो क्या क्या इसको हम इंटरनल एनवायरनमेंट कहेंगे या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कहेंगे? ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। क्या वो डॉक्टर कभी सफल हो पाएगा उस जगह पर जाकर जहां पर कोई इंसान बीमार ही नहीं पड़ता हो पाएगा? इसका मतलब उस शहर के लिए, मान लो एक ऐसा शहर है जहां पर कोई बीमार पड़ता ही नहीं है, और अच्छी बात है, सभी लोग मॉर्निंग में अर्ली इन द मॉर्निंग उठकर एक्सरसाइज करते हैं, सभी हेल्दी बने हुए हैं, हेल्दी खाना खाते हैं, है ना, पूरी नींद लेते हैं, अननेसेसरी मोबाइल नहीं देखते हैं, समझ रहे हो बात को? तो अननेसेसरी बाहर समोसा वगैरह नहीं खाते हैं, तो पूरी पूरी तरह से वो हेल्दी है। अब उस मोहल्ले में जाकर एक डॉक्टर या उस शहर में जाकर डॉक्टर अपने क्लिनिक डालता है, क्या लगता है उसका क्लिनिक वहां पे चल पाएगा? नहीं। क्या कहोगे, इंटरनल एनवायरनमेंट उसके लिए फेवरेबल नहीं है या एक्सटर्नल? उसके लिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फेवरेबल नहीं है, बाहरी वातावरण उसके हिसाब का है ही नहीं। अब और अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इंटरनल एनवायरनमेंट कंट्रोल कर सकते हो आप, बट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, ये आपके हिसाब से कंट्रोल नहीं होगा। अब आप चले हो अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंट्रोल करने, तो आप बहुत बड़े बेवकूफ़ कहलाओगे, क्योंकि आप सारी दुनिया को नहीं बदल सकते। अक्लमंदी यह है कि दुनिया के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लो। तो अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहते हो, अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, तो जहां पर तुम कुछ शुरू करने की कोशिश करोगे तो सबसे पहले वहां पर आप क्या चेक करोगे तुम, कि वहां पर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है। तो एनवायरनमेंट चेक करने का सही मतलब एक्सटर्नल से है, नॉट इंटरनल से। वहां पर इसलिए एक्सटर्नल की बात की जा रही थी। तो इंटरनल, अब देखिए मैं फट से बताता हूँ, इंटरनल एनवायरनमेंट मैंने सारी चीजें बता दी है, अब लगभग चीजें बता दी है, अब सिर्फ दिशा देना बाकी है आपको। मेन कहानी मैं यहीं पे बता रहा होता हूँ, और अभी के बाद से जिंदगी भर एनवायरनमेंट का मतलब समझ में आता रहेगा। तुम्हें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी से ये पूछने की जरूरत नहीं कि एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है ना। बच्चे को टाइप याद है, होता क्या है, एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। मेरे ख्याल से अब एक्सप्रेस भी कर पाओगे आप। चलिए चेक करते हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्स दोस फैक्टर्स व्हिच रिमेन अंडर द कंट्रोल ऑफ द एंटरप्रेन्योर। मैंने बताया ना, कंट्रोल में है हमारे यार। अंदर अंदर की चीजें खराब है, इसका मतलब मेरी ही कमी है, लेकिन बाहर की चीजें खराब है, इसमें मेरी कोई कमी नहीं है, ये हमारे अंडर की चीज नहीं है। मैं राइट? तुम स्मार्ट बाजार जाते हो, है ना, और स्मार्ट बाजार में जाकर देखते हो तो कोई भी व्यक्ति तुम्हें बताने वाला नहीं है कि क्या मामला है, कल उसका इंटरनल एनवायरनमेंट खराब है, उसका मैनेजमेंट बेकार है, वो उसको ठीक कर सकता है, लेकिन बाहरी चीज़ों के कंट्रोल हम नहीं कर सकते। तो यही है यहाँ पर, दैट इज लैंड, प्रोडक्शन, कैपिटल, लेबर, बिल्डिंग और वेन्यू एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इट से ये सब चीज़ें इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट है।
एनवायरनमेंट में सारी चीजें आती है, सिर्फ मैनेजमेंट नहीं आता, इंफ्रास्ट्रक्चर भी मैटर करता है। एम आई राइट? अब पूरी क्लासेस में आप एक फैन भी नहीं लगा के रखोगे, क्या मामला गर्मी से है, ये भी एनवायरनमेंट का पार्ट है क्या? हाँ, ये नेक्स्ट पॉइंट बढ़ाइए। अगला, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है? मैंने अभी बताया ना कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंट्रोल में नहीं रहता है, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में पता है क्या क्या आता है? बहुत सारी चीजें आती है, इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्निकल, कॉम्पिटिटिव। अब तुम्हारे दिमाग में अगर सर ये वाला थोड़ा कम समझ में आया, कोई बात नहीं, वेट करो ना, यही कोई यहाँ पे समझा रहे हैं इसी बात को। यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग एंटरप्रेन्योरल स्कैनिंग, या सॉरी, फैक्टर्स अफेक्टिंग environmental scanning, yeah, it can be said entrepreneurial environment scanning, both can be said, no problem। स्कैन करने का मतलब समझते हो ना, हम एनवायरनमेंट को स्कैन ही तो करते हैं। आपने स्कैनर सुना है ना वर्ड, अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करते हैं, तो स्कैनर क्या करता है, उसके सभी टेक्स्ट को ले लेता है अपने पास और वो फिर आपको प्रोवाइड करता है, राइट? स्कैन करेंगे हम एनवायरनमेंट को, स्कैनिंग करना, अगर स्कैन करना चाहते हो आप, कुल मिलाकर ऐसे समझो कि अगर आप वातावरण को समझना चाहते हो एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने क्या कहा, एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है। एक बात बताओ, एक सेकंड बताओ, तुम अगर वेस्ट बंगाल में अगर एप्पल का बाग लगाना चाहते हो तो सही डिसीजन है क्या है तुम्हारा? तुम सेब का बागान लगाना चाहते हो कहां पर? वेस्ट बंगाल में। क्या लगता है ये सही डिसीजन है? नहीं, इसके लिए सही एनवायरनमेंट वेस्ट बंगाल नहीं है, सेब के लिए सही वातावरण क्या है? कश्मीर है, राइट? तो यही वातावरण को स्कैन करेंगे हम। तो अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट चाहते हो तो क्या क्या चीजें फेवरेबल करोगे, कौन कौन सी चीजों को तुम देखोगे, कौन कौन सी चीजें तुम्हारे फेवर में होंगी, तो तुम अपने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कर पाओगे। इसका एक और मतलब है, सरकारें क्या क्या करेंगी ताकि किसी जगह पर एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट का एनवायरनमेंट बन पाएगा। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या आता है, पहले देखो, इकोनॉमिक फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। दैट इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट शुड बी फेवरेबल फॉर इकोनॉमिक फॉर एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट के केस में, या फिर कह सकते हो एनवायरनमेंट के केस को समझने के लिए। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसको माना जाता है मालूम है? इकोनॉमिक फैक्टर को। यहां पर देखो, ईच फैक्टर डज इन्फ्लुएंस मोर और लेस द ओवरऑल एनवायरनमेंट, बट in business and industrial field, the economic factors exert the maximum impact। सभी फैक्टर महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपैक्ट किसका आता है? इकोनॉमिक फैक्टर है। इकोनॉमिक environment gets affected by stage of economic development, economic policies, rate of interest, economic income tax and market situation। देखो सुनो, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट फेवरेबल होना चाहिए। एग्जाम्पल, भाई एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट हम करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी, एम आई राइट? और पैसा लेने हम कहाँ जाएंगे? बैंक, और वहां का रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। क्या लगता है ये एनवायरनमेंट फेवरेबल है या फेवरेबल नहीं है? फेवरेबल नहीं है। सरकार जहां पर हम अपना मतलब एंटरप्रेन्योरशिप एज अ एंटरप्रेन्योर काम करना चाहते हैं, वहां पर रेट ऑफ टैक्स बहुत ज्यादा है, इनकम टैक्स। क्या लगता है ये फेवरेबल है? नहीं है। तो ये सारी चीजें इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आती हैं। ये सारी चीजें इकोनॉमिक पॉलिसीज गवर्नमेंट की ऐसी हो, अगर कोई एंटरप्रेन्योर है, देखो इकोनॉमिक पॉलिसीज में कैसे आता है कि कोई एंटरप्रेन्योर है, उसको अगर वो कुछ नया करना चाहता है, मैंने क्या कहा, एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो कुछ नया करता है। मैंने एग्जाम्पल बताया। वो कौन होता है? जो अपॉर्चुनिटी पे जानता है, जो वातावरण को स्कैन करना जिसको आता है, जो रिस्क उठाने की क्षमता रखता है। ये चार चीजें एंटरप्रेन्योर के लिए याद रख लीजिए। ऐसे और भी चीजें हैं जिसको मैनेजमेंट की पहचान होती है वगैरह वगैरह। ये चार चीजें आपके अंदर होनी चाहिए तो आप अच्छे एंटरप्रेन्योर हो। कुछ नया करता है, रिस्क उठाता है,
एनवायरमेंट को पहचानता है एंड अपॉर्चुनिटी को पहचानता है। तो जहां पर आप एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब कि कुछ नया करना चाह रहे हो, वहां पर अगर इजी मोड में सरकारें लोन प्रोवाइड करती है तो इसका मतलब वहां पे डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, एम आई राइट? लेकिन अगर लोन नहीं है, नहीं मिल पाता है, तो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि कुछ भी नया करने के लिए पूंजी की जरूरत पड़ती है। तो इकोनॉमिक फैक्टर समझ में आया? और कौन फैक्टर है? देखिए, सोशल फैक्टर, समाज, समाज भी बहुत मैटर करता है यार। लिटरेसी लेवल इन सोसाइटी, हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में पता है एक वातावरण क्या है? अगर किसी ने ग्रेजुएशन कर लिया, पीजी कर लिया, लाइक सीए कर लिया, एमबीए कर लिया, है ना, यूपीएससी कर लिया, और अगर उसने कहा कि हम अब कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, लोग पता कहेंगे, पता है क्या कहेंगे? पागल हो गया, दिमागी हालत खराब है। ऐसे बहुत सारे यूपीएससी ऑफिसर्स हैं हमारे देश में जिन्होंने यूपीएससी क्वालिफाई करके क्या किया? उन्होंने जॉब छोड़ दिया और दूसरी दुनिया में आ गए, टीचिंग की दुनिया में आ गए। एक बेस्ट एग्जांपल विकास देवेकृति सर। वो अगर एज ए यूपीएससी ऑफिसर सिर्फ काम कर रहे होते तो शायद आप उनको अभी पहचान नहीं हो रहे होते, क्योंकि आपको बताएं, आपके अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का नाम आपको मैक्सिमम चांस है कि याद नहीं होगा, लेकिन उनका नाम याद है क्योंकि उन्होंने कुछ नया किया। समाज का भी वातावरण बहुत मैटर करता है एंटरप्रेन्योरशिप के डेवलपमेंट के लिए। जो चीज आसपास का फैशन क्या है, लोगों की सोच कैसी है, उनका इनकम लेवल कैसा है, ये सारी चीजें भी मैटर करती है। समझ लो क्या? एग्जाम्पल के तौर पे बताओ, तुम 50 करोड़ की एक कार, या ऐसे वो ज्यादा हो गया, चलो मान लो 2 करोड़ की कार तुम ऐसे शहर में बेच रहे हो जहां के मैक्सिमम लोग गरीब है, क्या वहां पे डेवलपमेंट हो पाएगा? नहीं। तो समाज भी मैटर करता है। नेक्स्ट आइए, पॉलिटिकल फैक्टर्स। पॉलिटिकल फैक्टर्स बहुत मैटर करता है। अगर स्टेबल गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या है? स्टेबल है। गवर्नमेंट अगर स्टेबल है, मैं रिसेंट एग्जांपल देता हूं। हमारे देश में अभी महिला आरक्षण बिल अब एक्ट में बदलने वाला है, अभी सिर्फ राष्ट्रपति का सिग्नेचर होना बाकी है। तो अभी ये एक अच्छी चीज है, ये स्वागत योग्य बात है कि 1/3 रिजर्वेशन हमने फीमेल्स को दिया। हर जगह उनकी भागीदारी होगी, महिला सशक्तिकरण की ओर एक बेहतरीन कदम है। तो अभी ये बिल आ गया, बिल एक्ट में बदलने वाला है, क्योंकि स्टेबल गवर्नमेंट है, फुल बहुमत है। लेकिन अगर इससे पहले की बात करें तो इससे पहले भी कांग्रेस ने भी कोशिश किया था महिला आरक्षण बिल लाने की, लेकिन वो पारित नहीं हो पाया क्योंकि वहां पे फुल बहुमत नहीं था। तो कोई भी डिसीजन, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट अगर बेहतर रहेगा तो एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट का भी चांस ज्यादा बनता है। चलिए, आप समाप्ति की ओर है हम लोग। अगला ये टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। देखो, टेक्नोलॉजी भी बहुत मैटर करता है। पुरानी टेक्नोलॉजी पे आप काम करके एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट नहीं कर सकते। तो जहां पर टेक्नोलॉजीज टॉप लेवल पे, अब एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं, जहां पर 5G है, चलो 4G पे ही बात कर लेते हैं, या ऐसे कहोगे जहां पर इंटरनेट की बहुत बेहतरीन सुविधा है, वहां पर ज्यादा एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट होगा, या जहां पर नहीं है वहां ज्यादा डेवलपमेंट होगा? जहां पे सुविधा है वहां पे डेवलपमेंट होगा। एज जोमेटो, ओला, है ना, ऐसी बहुत सारी सैकड़ों हजारों कंपनीज हैं जो सिर्फ इसलिए काम कर रही है क्योंकि इंटरनेट की सुविधा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे टाइप की मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं। अगर टेक्नोलॉजी नहीं तो एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। लीगल फैक्टर भी बहुत मैटर करता है। लीगल इन्वायरमेंट होना चाहिए। देखिए, इसके कई सेंस है। एनी गवर्नमेंट रेगुलेट द ट्रेड एक्टिविटीज थ्रू इट्स इंडस्ट्रियल पॉलिसीज एंड अदर लीगल फैक्टर्स। देखिए क्या है ना, एक एग्जांपल बता रहा हूं। आप ऐसी जगह पर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट चाह रहे हो जहां पर अगर किसी को उधार बेचते हो तो पैसा कभी देता ही नहीं है, और मांगो तो उल्टे ही परेशान करता है। आपको कोई चेक दे देता है लेकिन आपको पेमेंट नहीं करता और आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हो, इसका मतलब वहां पे लीगल इन्वायरमेंट नहीं है। हर तरह से वातावरण फेवरेबल करके रखिए। हमारे देश के बहुत सारे स्टेट्स, नाम लेना सही नहीं होगा, स्टेट्स में
अपहरण बहुत ज्यादा होता था। थोड़ा सा कोई डेवलप कर गया तो उसको लोग, उसको या उसके बच्चे को क्या कर लेते थे। ऐसे कई स्टेट्स हैं हमारे हमारे देश में, पहले होता था, अब ऐसी स्थिति लगभग कहीं पे नहीं है। ये हमारे लिए बड़ी पॉजिटिव बात है। तो नॉर्मली क्या होता था ना कि थोड़ा सा कोई डेवलप किया, अब उसको लोग क्या कर लेते थे, उसको किडनैप कर लेते थे लोग। अब इस चक्कर में उस स्टेट में कोई बिजनेस करने से डरने लग जाता है ना, डर लग जाएगा कि यार यहां पर ये काम मत करो, डेवलप मतलब कि खामखा आप गुंडों की नजर में आ जाओगे। सही है गलत? तो इसका मतलब लीगल एनवायरनमेंट को भी ठीक करना है। कॉम्पिटेटिव फैक्टर्स भी मैटर करता है, कॉम्पिटेटिव फैक्टर्स भी मैटर करता है। जिस तरह का कॉम्पिटेटिव कंपटीशन होगा उसी तरह से कह सकते हैं कि वहां पर एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट होगा। देखो कंपटीशन मार्केट के लिए अच्छी बात है, अगर कंपटीशन होगा ही नहीं ना तो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं होगा। ध्यान रखिए, जितना ज्यादा मार्केट में कंपटीशन होगा उतना ज्यादा एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट होगा। क्वालिटी जितनी ज्यादा एक दूसरे पे क्वालिटी की होड़ लगेगी तो उतना ज्यादा डेवलपमेंट होगा। मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से आपको ये बात समझ में आ गया होगा। अगर इन सारी चीजों को आपने देख लिया तो आपने इस चैप्टर को भी एक शॉट में बेहतरीन ढंग से समाप्त कर लिया है। आज के लिए इतना काफी है। बेस्ट ऑफ लक।